डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की वर्कशीट 1 करेंगे। और वर्कशीट 1 करने से पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट 1 को करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है, हमें एक पावर या एक्सपोनेंट क्या होती है और बेस क्या होता है उसके बारे में समझा रखा है। जैसे कि इसने लिखा है 4 रेज टू पावर 2, 4 नीचे है और इसके ऊपर लिख रखी है पावर 2। तो जो ये 4 जो नीचे है इसको हम कहेंगे बेस, और जो ये ऊपर है इसको हम कहेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट, या पावर कहेंगे इसको या फिर एक्सपोनेंट। जैसे हम 4 रेज टू पावर 2 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, वैसे 4 इंटू 4 यानी कि 16, यानी कि हमने 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। और अगर ऐसे होता 4 रेज टू पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3 है, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पावर 3 है, तो 64। तो ये आप समझ गए कि बेस क्या होता है और पावर क्या होती है। एक एग्जांपल जैसे और दे रखा है इसने, -5 टू द पावर 3, तो इसका बेस क्या हुआ, बेस हुआ -5, और जो इसकी एक्सपोनेंट हुई यानी कि पावर हुई वो क्या हुई, 3। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट बेस और पावर का। उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 3/8 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके हम एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो जैसे इसने लिख रखा है 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे हम 3/8 टू द पावर 5। तो इसका जो बेस हुआ वो हुआ 3/8 और जो पावर क्या हुई, 5। तो इसको हम नोट करेंगे, इफ़ p/q इज़ ए रैशनल नंबर एंड m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन p/q कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इस देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक रैशनल नंबर है 2/3, ठीक है, और उसकी पावर हमने मान ली, चलो पावर मान लेते हैं हम, उसकी पावर है 2। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको अगर अलग तरह से लिखना चाहें तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो ये इफ़ p/q इज़ ए रैशनल नंबर एंड m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन, तो ये इसके इक्वल होता है p/q रेज टू पावर m इज इक्वल टू p रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय q रेज टू पावर m, ठीक है। यानी कि अगर हमें इस तरह से दिया हो 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 होल रेज टू पावर 2। और इस तरह से दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है। देखो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने बेस और एक्सपोनेंट बताना है, ठीक है। इसका हमें बेस और एक्सपोनेंट बताना है। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बेस क्या होगा, बेस क्या होगा इसमें, बेस होगा देखो जो नीचे है -1/3, इसका क्या है, बेस है। और जो इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट होगा इसका 3, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं हम। तो सेकंड है, सेकंड में जो बेस है, ठीक है, बेस क्या होगा, माइनस, बेस लिख देता हूँ यहाँ पे, b से लिख देता हूँ बेस, -4/7, और जो इसका एक्सपोनेंट e से लिख देते हैं, चलो एक्सपोनेंट होगा इसका 6। ऐसे ही इसका बेस क्या होगा, बेस होगा 2/9, और जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो होगा 5, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ऐसी फोर्थ में बेस, बेस क्या होगा इसका, बेस होगा 15/19, और जो इसका एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट होगा इसका 3। ऐसी इसका बेस हमारे पास -15,
और जो इसका एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट होगा 4। ऐसे ही देखो इसका कुछ भी देखो एक्सपोनेंट नहीं दे रखा है, जिसका कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, जिसकी कुछ भी पावर नहीं है, उसकी पावर होती है 1, हम लगा सकते हैं। तो इसका जो बेस है वो होगा -2/3 और जो इसका एक्सपोनेंट है वो होगा 1। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं, बेस और एक्सपोनेंट इसमें बताना था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में इसको लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 5/6 इंटू 5/6। तो 5/6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 5/6 रेज टू पावर 2। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड में, 9/2 9/2 9/2 9/2। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9/2 रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे ही ये क्या होगा, -7/8 रेज टू पावर 3। और ये क्या होगा, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे -1/2 रेज टू पावर 5। और इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ का, 1.8 रेज टू पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1.8 रेज टू पावर 7। और ये देखो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 11/12 होल रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना था। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर अब हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q। P/Q की फॉर्म में इसको लिखना है। तो फर्स्ट है 5/6 रेज टू पावर 3। देखो इसको 5/6 रेज टू पावर 3 है, यानी कि 5/6 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जो ऊपर है 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125, और 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216। तो ये जो हमारा आंसर आया 125/216, ये हमारा क्या है, P/Q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने अब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है, -12/13 इंटू -12/13। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस, यानी कि 12 और 12 की मल्टीप्लाई 144, तो प्लस का आएगा क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, और 13 इंटू 13 हो जाएगा 169। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब थर्ड में क्या करना है, तो पावर 4 है, तो 4/9 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा, और 9 इंटू 9, ठीक है, इंटू 9 करेंगे तो 6561। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही इसका 4 है थर्ड का, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर क्या है, 5 है। तो 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, सबकी मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास देखो 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। अब ये है कि +1 आएगा या -1 आएगा, क्योंकि 5 क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, माइनस में आएगा आंसर हमारा, और अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 को, तो कितना आएगा, 32। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1/32।
नेक्स्ट है हमारे पास 1/4 रेज टू पावर 4। थर्ड का फिफ्थ है 1/4 रेज टू पावर 4, तो पावर 4 है तो 1/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बार मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे। 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 और 4 4 4 4, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो आएगा 256। तो आंसर हमारा आ गया 1/256। और थर्ड का सिक्स्थ है 3/5 रेज टू पावर 3, यानी कि 3/5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 3 है। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऊपर तो आ गया 27 और नीचे आया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास है फर्स्ट है 81/625। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। हमारे पास है 81, तो 81 को हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 81 किससे डिवाइड होता है, सबसे प्राइम फैक्टर से, तो 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27, फिर 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 81 के फैक्टर हमने बनाए, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब फिर बनाएंगे हम फैक्टर 625 के, 625, तो ये होएगा 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5। तो 625 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार हो रहा है 5, तो 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 625 को लिख सकते हैं हम 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब देखो ऊपर भी 3 रेज़ टू पावर 4 है और नीचे भी 5 रेज़ टू पावर 4 है। अगर इसको इकट्ठा लिखना चाहें हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 रेज़ टू पावर 4। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हमने 81/625 को कैसे लिख दिया, एज पावर ऑफ रैशनल नंबर लिख दिया, पावर की फॉर्म में इसको लिख दिया। तो इसी तरह से हमने ये सभी क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है -8/125। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पहले 8 के बनाएंगे हम। 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से, 2 4 जा 8, फिर 4 2 से होता है, 2 2 जा 4, और फिर 2 होता है 2 से, 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर हमारे बने 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। और फिर हम बनाएंगे 125 के फैक्टर, 125 ये होता है 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 25 5 से डिवाइड होता है, फिर 5 5 से होगा, 5 1 जा 5। तो 125 के क्या प्राइम फैक्टर बने, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 3। इधर आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 और इधर आ गया 5 रेज़ टू पावर 3। तो देखो माइनस भी है तो हम माइनस भी साथ में लिख देंगे। माइनस को बेशक ऐसे हम अलग से लिख देते हैं। तो हमने लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 3 और इधर आया हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3।
8 की जगह हमने लिख लिया 2⁻³ और 25 की जगह हमने लिख लिया 5⁻3। तो अब इसको हम अगर होल पावर में लिखना चाहें तो माइनस को आप अंदर लिख लो, 2/5 होल रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3, फोर्थ का 3 देखो, फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारे पास -343/512। देखो इसको किस तरह से करेंगे, ये भी वैसे ही है, प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम। पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे किसके, 343 के। 343 होता है डिवाइड 7 से, 7 4 जा और 7 9 जा, फिर 7 7 जा और 7 होता है 7 से डिवाइड। तो 343 के फैक्टर हमारे बने हैं 7 × 7 × 7, यानी कि 7 × 7 × 7 का मतलब है 7⁻3। और अब हम बनाएंगे 512 के फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2। यानी कि हमारे पास क्या फैक्टर बने, 512 के फैक्टर बने। कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2⁻9। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 2⁻9। ठीक है, और इधर देखूँ तो 7⁻3 है, तो पावर तो सेम होनी चाहिए। इसकी पावर 3 है इधर 7⁻3, तो इसको भी हम पावर 3 में लिखेंगे। अब इसको पावर 3 में किस तरह से लिखेंगे वो देखना ज़रा, मैं कैसे इसको कन्वर्ट करता हूँ। पावर 3 में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 × 2 × 2 क्या होता है 8, 2 × 2 × 2 क्या होता है 8, और 2 × 2 × 2 क्या होता है 8। ठीक है, यानी कि 8 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8⁻3। तो समझ गए। तो मैंने 512 को 8⁻3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 7⁻3 था, तो पावर सेम करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 343, देखो ये माइनस आप ऐसे लिख दो तो क्या आएगा 7⁻3। 343 की जगह हमने लिख दिया 7⁻3, और 512 की जगह हमने क्या लिखा है 8⁻3। दोनों की पावर सेम है, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की। अब इसको अगर इकट्ठा लिखना हो तो ऐसे लिख दो -7/8 होल रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना था। अब इसका देखते हैं फोर्थ का पार्ट नंबर 4। यह है 32/243। ये भी ऐसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 32 के बनाएंगे। पहले ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। यानी कि 32 के हमने क्या बनाए प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2⁻5। ऐसे ही 243 के बनाओ। अब 243 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 3 1 जा, और फिर 3 से होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। तो 243 के क्या फैक्टर बने, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 3⁻5। देखो पावर सेम है दोनों की, 2⁻5 है और इधर 3⁻5 है।
तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 2⁵ और 243 को लिख सकते हैं 3⁵ और इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे 2/3 होल रेज़ टू पावर 5। तो ये था फोर्थ का फोर्थ पार्ट। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है -1/216। तो अब 1 को तो कितनी भी पावर में हम लिख सकते हैं, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 4, जैसे मर्जी लिख लो। अब रह गया 216, इसका देख लेते हैं हम। 216 होता है 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 0 8। फिर 2 से डिवाइड होता है 2 5 जा और 2 4 जा। फिर 2 से डिवाइड और उसके बाद होता है अब 3 से डिवाइड, ठीक है। 3 9 जा और फिर ये 3 से डिवाइड, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जब इसके हमने फैक्टर बनाए तो इसके जो फैक्टर बने 216 के फैक्टर बने हमारे पास 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। अब ये एक नंबर की पावर में नहीं आ रहा है क्योंकि ये अलग हो गए 2 × 2 × 2 और ये अलग हो गया 3 × 3 × 3। अगर इसको सेम नंबर की पावर में बनाना है, देखो 2 × 2 × 2 तो 2⁵3, 3 × 3 × 3 3⁵3। अगर दोनों को ही एक ही नंबर की पावर में बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 इन दोनों की कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 2 × 3 और पावर वही की वही रह जाएगी, पावर रह जाएगी दोनों की 3। तो 2 × 3 होता है 6, यानी कि 6 की पावर 3। तो 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 और 1 को हम इसी पावर में लिख लेंगे 3 की पावर में, ठीक है। तो 1 को हमने, देखो ये माइनस तो ऐसे ही रह गया, 1 को हमने लिख लिया 1 की पावर 3 और 216 को हमने लिख लिया 6 की पावर 3। और इकट्ठा लिखना हो तो -1/6 होल रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 करना था। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास 729/1000, ठीक। अब 729 के हम करेंगे, 729 किससे होगा तो ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा और 3 जा 9 और 3 8 जा 1 और फिर 3 से होएगा 27 आएगा, फिर 3 से होएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से होएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो 729 के क्या फैक्टर बने, 3 × 3 3 × 3 3 × 3, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर बन गए। अब 1000 के भी इस तरह से ही हम बनाएंगे, 1000 के फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास 1000 के क्या फैक्टर बने, 2 × 2 × 2 और ये 5 × 5 × 5, ठीक है। अब ये भी एक नंबर में नहीं है, एक नंबर में कैसे चेंज करेंगे इसको, वैसे ही 2 × 2 × 2 का मतलब है 2⁵3 और 5 × 5 × 5 का मतलब है 5⁵3। एक ही नंबर में चेंज करना तो इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और पावर वही रहेगी इसकी 3। तो क्या आ जाएगा 10⁻3, यानी कि 1000 का मतलब है 10⁻3। ये 10⁻3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे भी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे भी पावर क्या कर लेंगे, 3 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 9⁻3, यानी कि 729 को हमने कैसे लिख लिया,
9⁻³ और 1000 को कैसे लिख सकते हैं 10⁻3। तो 729 को लिख लिया हमने 9⁻3 और इसको लिख लिया हमने 1000 को लिख लिया 10⁻3। तो इकट्ठा अगर लिखना हो तो 9/10 होल रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।